इस तरह से खुलेआम इतना प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेशर डिप्लोमेसी आप चला रहे हैं ईरान के साथ, क्या ही ठीक कर पाएंगे आप? दुनिया भर में क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, आप फोटो चमकाने में व्यस्त हैं। पूर्णिमा मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद मैम। पहली बात तो ये, आपने जो क्वेश्चन बोले हैं उसका आंसर यही है हाँ कि आपको मैं बताऊं, 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे किंग चार्ल्स आए थे हाँ और स्टेट विजिट में आए थे। हाँ। और इट वाज ऑफिशियल विजिट, हमने पे किया ना, हमारे पॉकेट से, हमारे ट्रेजर से पैसा गया ना। राइट मैम। ये हमारी नौबत ऐसा आ चुकी है, जिस कंट्री से उन्होंने इंडिपेंडेंस ली हुई है 1776 में, जो 250 ईयर्स की सेलिब्रेशन में, वो कंट्री की किंग आके हमारे कंट्री को याद दिला रहे हैं कि आपके जो अमेरिका की जो आवाज़ है, अमेरिका की जो भाषा है, अमेरिका की जो वर्ड्स है, वर्ड्स मैटर, वो हमें कह के गए। वो उनका अगर आपने स्पीच कहे सुनेंगे, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। किंग चार्ल्स स्पीच वाज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग एक्चुअली। राइट मैम। उन्होंने जोक के द्वारा उन्होंने काफी सारा जैब भी लिया है ट्रम्प को। मुझे लगता है उन्होंने शायद, उनको समझ ही नहीं आया कि जैब उनके ऊपर था। बट इन इन रियलिटी टुडे ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि और किंग चार्ल्स को किंग चार्ल्स नहीं बुलाया ऑफिशियल विजिट में, उन्होंने चार्ल्स बोल के बुलाया। आई आई वांट टू थैंक चार्ल्स। मतलब ये जो, ये इसको आप बचपना नहीं कह सकते हो। दिस इज एरोगेंस, दिस इज ईगो एंड जो एक सुप्रीमेसी की जो एक चेहरा आपको दिखेगा, दिस इज व्हाट्स कमिंग अक्रॉस। अब जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है, या 51st स्टेट बनाना कनाडा को, या तो ग्रीनलैंड को हड़प लेना, क्यूबा को टेक क्यूबा कोट एंड कोट, एंड यहाँ पे आपको कह देना स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प। इट्स इट्स नो लॉन्गर जोक टू मी। अब वो ज्यादा रीनेम करने में लगे हुए हैं, लेस गवर्नेंस में लगे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूटिव टीम जो है हमारी अभी जो, और मैं भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हूँ, because I voted for him. I राइट। voted for him for because of his promise. I voted for him and supported him, trusted him, and campaigned for him because what he said he's going to do. He said he's a no more war guy. He said he's going to bring down the cost. He said he's going to make our lives better. He's going to focus within. आज मुझे बताइए, विद इन 1 ईयर एक्चुअली हुआ क्या है? ट्रम्प फैमिली और स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज मेड $4 बिलियन, जहाँ पे लोगों को यहाँ पे गैस, ग्रोसरी, एनर्जी, हेल्थ केयर, रेंट का पैसे देने की जगह नहीं है। और रिच वर्सेस पुअर का गैप वाइडन हो चुका है। हमारे बड़े बड़े कंपनी, फेसबुक हो, amazon हो, दे आर एक्चुअली पेइंग लेस टैक्सेस। अब और टैक्स कट जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दिया है, बिग अगली बिल, थ्रू के थ्रू बिग अगली बिल टू द रिच एंड वेल्दी, इट्स परमानेंट। अब जो नो टैक्स ऑन टिप आप कोट एंड कोट सुनते हो, नो टैक्स ऑन ओवर टाइम, दिस आर ऑल टेम्पररी। आपने 29-30 में फिर से उसको लागू करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा बेसिकली इन हिज ओन टर्म। तो ये जो है उसमें भी कैवियट है, ऐसा नहीं कि पूरा टिप में आपने टैक्स नहीं दिया एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। देयर सो मेनी things that they have used for political slogan. They're trying to fool people. मैं उस वहां से बाहर निकल गई, 10 साल बहुत हो चुका है मेरे लिए। मुझे लगा, I thought I have done enough for him to trust him, to put him in the position. But unfortunately, this is going down to the point that at this point of time, he's ऑलराइट मैम। actually consolidating power. And even इस साल में 2026 में इलेक्शन होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता। और ये जो 2 दिन पहले ड्रामा हुआ था वाशिंगटन डीसी होटल में, वो भी मुझे स्टेज लग रहा है। द गाय वाज इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, उसमें शूट एंड किल ऑर्डर होता है, लेकिन उसको पकड़ा गया। आप मुझे बताइए कौन है वो बंदा? वो सीआई के साथ काम कर रहा था। तो आई डोंट नो, वट एवर द केसेस, दिस डजंट लुक राइट। दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली स्टेज। प्रेसिडेंट ट्रम्प पर्दे के पीछे खड़े होकर देख रहे थे लोग क्या कर रहे थे। ही वॉज नॉट सीरियस, he was not in danger. I don't know who planned it, but he knew it. His behavior showed he knew. So all कुल मिला के जो सिचुएशन चल रहा है हमारे कंट्री में, absolutely disastrous. He is not going to stop. He's going to literally consolidate all the power, and that's where ऑलराइट मैम। we're going, unfortunately. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एंगल मैम।
आपने उस दिन भी कहा था कि इट माइट बी अ स्टेज फैब्रिकेटेड थिंग। अमित, एनीवेज, मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत साहब भी हैं, और विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं थोड़ा डिफेंस के एंगल से आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अरविंद सिंह जी का एक रिएक्शन मैं चाहता हूँ। सर, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ लॉक है, ईरान भी अड़ा हुआ है अपनी यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। ईरान, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को ज़्यादा जल्दी है ये सीज फायर की, अमेरिका पे ज़्यादा गरज है, क्योंकि ईरान बिल्कुल फॉर्म है, वो चाहता तो है सीज फायर हो जाए, लेकिन वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है पाकिस्तान से बातचीत के दौरान, अमेरिका से बातचीत के दौरान, ऐसा लगता है कि उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं। उसको पता है कि ट्रंप साहब तो घुटनों पर आएंगे, आज नहीं तो कल। सर, you're on a mute, sir. अमित साहब, अगर ये बात हम 2-3 सप्ताह पहले करते तो शायद मुझे ऐसा लग सकता था, पर अभी मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। कारण ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सब कुछ ठीक लग रहा है इस समय, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से चाइना को काफी नुकसान हो रहा है। और जो तेल के कुएं जहां पे वो तेल पैदा हो रहा था, और ईरान में जितना उसको संभालने की कैपेसिटी है, अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि तेल जा नहीं रहा है और जो उसका उत्पादन है वो होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि उनको बंद करना पड़ेगा, और उसमें हो सकता है कि पानी वानी भर जाए, तो उसके कारण उसको वापस ठीक करने में काफी समय लगेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि ईरान की तरफ से वो डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अगाची साहब है, वो 2-2 बार वहां पे पाकिस्तान होके आ रहे हैं, रूस जा रहे हैं, और दुनिया के काफी तमाम मुल्कों से वो बात कर रहे हैं। तो उससे लग रहा है कि इस समय शायद अर्जेंसी ईरान को है, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को इसलिए थोड़ा सा वो कंफर्टेबल है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो वेनेजुएला वगैरह से जो उसके पास जो पेट्रोलियम आ रहा है, जो क्रूड ऑयल आ रहा है, वो काफी अच्छी कीमत में वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेच रहा है। और आपको अभी याद होगा कि अभी रिसेंटली उन्होंने जापान को भी एक तेल का टैंकर भेजा है, और वो ऐसी ही बातचीत वो दरअसल ऑस्ट्रेलिया और तमाम जो दूसरे जो अमेरिका परस जो मुल्क हैं उनसे वो बात कर रहा है। ये हमें इसलिए समझना होगा अमित साहब, क्योंकि हमें जो हकीकत क्या है वो समझना होगा। पर उसके बावजूद मुझे लगता है कि जो ईरान ने किया है, वो उसने कुछ चीजें एकदम क्लियर कर दी है। पहले अमेरिका जो उसका रथ कोई रोकने के लिए तैयार नहीं था, उसने जिस तरीके से वो वेनेजुएला या कनाडा को जिस तरीके से धमकी दी थी, ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपियन यूनियन के खिलाफ जैसे था, लग रहा था कि एक दुनिया जो एक ध्रुवीय दुनिया है वो बन चुकी है। पर ईरान ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, ये सब नहीं होगा, आपको रोकने वाला भी कोई है, और अगर आप वहां के अमेरिका के कुछ लालची लोगों के लिए ये सब करना चाहते हैं तो उसका प्रतिरोध होगा, और हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दुनिया जो एक तरफा जो होने वाली थी, उसको ईरान ने ये बता दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये दुनिया बनेगी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ही होगी। अमित साहब, ऑलराइट, स्टे विद मी सिंह साहब, पॉइंट टेकन। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेट्स डिस्कस अबाउट द पिक्चर्स विच ट्रंप हैज पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। सर, उसमें एक गन हाथ में है, तूफान आ रहा है, नोमो, मिस्टर नाइस गाय, इस तरह के जो सूचक होते हैं, ये बताते हैं कि कुछ नया होने वाला है। यह एक इशारा है कि ईरान के साथ अगर सीज फायर वाला जो मुहिम वो चला रहे हैं नहीं हो पाता है, तो क्या अमेरिका फिर से इक्विप्ड हो रहा है लड़ाई करने के लिए? क्या सेकेंड राउंड जो ईरान के साथ होने वाला है वो और खतरनाक होगा, या ये सिर्फ एक माइंड गेम है जो ट्रंप साहब खेल रहे हैं? हाउ डू यू रीड इट सर? धन्यवाद, आपने बुलाया मेरे को। देखिए, तीन चीजें हमें सख्त समझना है। पहली बात, कुछ मित्र हैं डीसी से, मैं उनसे आज वार्तालाप कर रहा था, मैडम भी इस बात से एग्री करेंगी या वाकिफ होंगी ऑलरेडी। आज ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझना है। देखिए, जो ब्लस्टर है ट्रम्प साहब का, जो नाम चेंज करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं, इसको एक अंग्रेजी में एक वर्ड है रूज, RUSC, तो रूस की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इस ब्लस्टर के पीछे, इस ब्लस्टर से या ऐसे जो क्लाउनरी जिसको कहते हैं, उससे फायदा क्या हो रहा है, उससे हम आप जैसे जो चैनल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उस चीज पे बोला जाते हैं, उस चीज को डिस्कस करते हैं, और जो अंडरलाइंग चीजें, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उस पे हम समय कम दे पाते हैं, हम उसको मिस और कर देते हैं। वो 3 बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा बिंदु क्या है, जो
प्रतिशत ऑयल का जो हम निर्भरता दिखाते हैं हॉर्मुज में, उसको कंट्री वाइज जगह जब हम स्प्लिट करते हैं, कौन सी कंट्री हॉर्मुज पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, सबसे अव्वल नंबर पे आता है जापान। जापान, कतर का गैस, कुवैत का ऑयल और यूएई का ऑयल, इन पे बहरीन से भी, बापको से भी काफी ऑयल लेते हैं वो लोग। 90% वो डिपेंडेंट है। इंडिया 60 से 65% हम डिपेंडेंट है। चाइना लगभग 40% डिपेंडेंट है। तो ये 20% का जो नंबर है वो अक्रॉस द बोर्ड है। हमें कंट्री वाइज देखना होगा। जो कि हम इंडिया में बैठे हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा ये जिस जो केंद्र बिंदु आज के डिस्कशन का, वो देखते जाइए। ये इलेक्शन खत्म होती लगभग हमारे जो पेट्रोल की और जो डीजल की कीमतें जो हैं 70 से 80% बढ़ेगा, बढ़ना ही है उसे, क्योंकि अभी तक ये इलेक्शन के चक्कर में हम ये मात झेल रहे हैं। ये आपके जेब पे, मेरे जेब पे पड़ने ही वाला है, पड़ना लाजमी है। और अब सरकार लाएगा कहां से? ये हो गया। अगर हम गरीबों पे या मिडिल क्लास के जो असर है उस पे अगर बात करें, मिलिट्री स्पेसिफिकली, अगर मिलिट्री, जो मैं क्लाउनरी की बात कर रहा हूं, वो एक तरह का फॉग है जो ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया में बिछाया हुआ है, जिसपे प्राइम टाइम चल रहा है। उस फॉग की ग्राउंड रियलिटी क्या है? नेवल ब्लॉकेड आज के तारीख में, मैं पिछली बार भी कह रहा था, 2 वाल्व की तरह है। पहला वाल्व जो है ईरान है। आप ईरान को आप फिरौती देते हैं तो ईरान छोड़ देता है कुछ शिप, जिसको अमेरिका रोक देता है। तो डबल वाल्व के बाहर कोई शिप निकल नहीं रहा है। 10,000 से ज्यादा पर्सनल मिडिल ईस्ट पे डिप्लॉयड हैं। C-17 पिछले 15 दिन से लगातार यूएस से आ रहे हैं, जा रहे हैं। माइन चारों तरफ पानी में माइन बिछाए गए हैं। फास्ट अटैक बोट ईरान की तरफ से भी हैं, फास्ट अटैक बोट यूएस की तरफ से हैं। कमर्शियल जो शिपिंग है, ऑयल के अलावा जो चीजें अंदर जाती हैं, एक खाना पीना हो गया, पानी हो गया, वो भी बंद हैं। वो भी आपके रोड के रास्ते जाता है। और दर्शकों को मैं बता दूं, जाकर के मैप उठा के देखें तो आप यूएई, मैं अक्सर इनके ऊपर फ्लाइंग करता हूं, यूएई के उस इलाके में पूरा इलाका जो है पहाड़ी है, काफी पहाड़ है। 10,000 फुट तक वहां पहाड़ है। लोगों को मालूम नहीं है बात। तो वहां से गुजर के जाना इतना आसान नहीं है। सो यूएस की स्ट्रैटेजी क्या है? आईआरजीसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे और मैसिव अटैक करेंगे। जो हाइपरसोनिक वेपन है, डार्क ईगल, ये सारी जिसका जिक्र हुआ, जो हमारे पास एक ऐसा एक वेपन है करके ईरान ने जो बातें करी, उसको काउंटर करने का एक ही तरीका है, वो है फुल इन्वेजन। आप लिखित में ले लीजिए, फुल इन्वेजन होगा ही होगा अगर ये इसी लाइन पे ये चलते रहे। फुल इन्वेजन का मतलब है, और मैम को बड़ी दुख होगी बूट्स ऑन ग्राउंड, ये बात सुनकर